दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद स्कीम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के सेट नंबर 26 की, जिसमें लिए गए हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आने वाले वन दरोगा एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फसल को ऊँट फसल के नाम से जानते हैं। तो ऊँट फसल के नाम से किस फसल को जानते हैं बताना है। और राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, ज्वार की फसल को जानते हैं ऊँट फसल के नाम से। बात करें अगर ज्वार के उत्पादन की, तो ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका में, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इंडिया में, और इंडिया में भी महाराष्ट्र ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जिसको हम जानते हैं ऊँट फसल के नाम से। तो ऑप्शन बी ज्वार हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, करनाल हरियाणा में स्थित है गेहूं अनुसंधान निदेशालय। बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी यूपी में स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, और कानपुर यूपी में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो पूछा गया था गेहूं, तो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंकुरण के दौरान परांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं पूछा गया है। तो अंकुरण के दौरान परांकुर और मूलांकुर का विकास कहाँ से होता है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, भ्रूण से होता है इनका विकास, परांकुर और मूलांकुर का। मूलांकुर की बात करें तो पौधे में जो जड़ वाला भाग होता है उसका विकास होता है मूलांकुर से, और पौधे में जड़ से ऊपर का जो भाग होता है उसका विकास होता है परांकुर से, और इन दोनों का विकास होता है अंकुरण के दौरान भ्रूण से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वरलक्ष्मी किसकी एक संकर किस्म में पूछा गया है। तो वरलक्ष्मी किसकी एक संकर किस्म में बताना है। और राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, कपास की एक संकर किस्म है वरलक्ष्मी, जो कि लंबे और महीन रेशे वाली कपास की वैरायटी में से एक है। ऐसी बहुत सारी वैरायटी होती है कपास की जो कि लंबे और महीन रेशे वाली कपास होती है, जैसे कि वरलक्ष्मी, लक्ष्मी, सुजाता, देवी राय और गुजरात 67। ये सारी जो हैं कपास की किस्में हैं जो कि लंबे और महीन रेशे वाली वैरायटी होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कपास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया है कि प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो प्रयोगशाला से खेत तक प्रोग्राम को शुरू किसने किया था बताना है। तो राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रयोगशाला से खेत तक प्रोग्राम की शुरुआत की गई 1979 में। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें छोटे किसान जो है उनको लाभ पहुँचे, उनकी जेब में थोड़ा पैसा है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पादप रोग वाहक है। तो पादप रोग वाहक कौन सा है बताना है ऑप्शन के हिसाब से। राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, कपास की सफ़ेद मक्खी जो है ये पादप रोग वाहक होती है, और ये विषाणु जनित रोग पैदा करती है कपास में, तंबाकू में और भिंडी में। लेकिन इसका नाम जो है कपास की सफ़ेद मक्खी रखा गया है, वैसे बहुत सारी फसलों को ख़राब कर देती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा गया है कि धान की गांधी बग की कौन सी अवस्था सबसे हानिकारक है। तो धान की गांधी बग की जो अवस्था है सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी बताना है। गांधी बग की बात करें तो एक तरीके का कीट होता है, इसको चूसक कीट भी बोलते हैं, जो कि धान की फसलों में पाया जाता है। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर उसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ और शिशु अवस्था जो है गांधी बग की सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। तो सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा होता है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, रेशम जो है सबसे ज़्यादा मजबूत प्राकृतिक रेशा होता है, और एक तरीके का प्रोटीन होता है रेशम में जिसको हम बोलते हैं फिब्रोइन। तो फिब्रोइन जो है ये पाया जाता है रेशम में। क्वेश्चन 9 देखते हैं। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया पूछा गया है। तो भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस क्षेत्र में अधिक सिंचित खेती की जाती है। तो अधिक सिंचित खेती भारत में किस क्षेत्र में की जाती है बताना है।
इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। दक्कन के पठार के क्षेत्र में जो है अधिक सिंचित खेती की जाती है और इसलिए की जाती है क्योंकि दक्कन का पठार क्षेत्र जो है ये गंगा के मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूछा गया है मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। मृदा रहित यानी कि मिट्टी के बिना खेती को क्या बोलेंगे। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। जल संवर्धन होता है, इसमें मिट्टी का यूज नहीं होता है, इसमें केवल पानी का यूज होता है और पानी में कुछ खनिज पदार्थों की बूंदें डाली जाती है और इसमें पौधे को उगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं जल संवर्धन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बागान कृषि पैदा करती है, पूछा गया है। तो बागान कृषि क्या पैदा करती है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। खाद्योत्तर फसलें पैदा करती है बागान कृषि। क्वेश्चन नंबर 13। असली केंद्रक यानी कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है यानी कि नहीं होता है बताना है। तो असली केंद्रक यानी कि वास्तविक केंद्रक जो है ये बैक्टीरिया में नहीं होता है, ऑप्शन ए। श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या है पूछा गया है। तो श्रमिक मधुमक्खियाँ जो है ये छत्ते निर्माण में सबसे ज़्यादा भागीदार होती है और सबसे ज़्यादा इनकी संख्या भी होती है श्रमिक मधुमक्खियों की, और ये होती है नपुंसक मादाएं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये नपुंसक इसलिए रह जाती है क्योंकि ये छत्ते में रॉयल जेली नामक एक पदार्थ होता है, वो इनको खाने को नहीं मिलता है, इसलिए ये हो जाती है नपुंसक। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है पशुओं की कोशिका में निम्न में से क्या नहीं होता। तो पशुओं की कोशिका में नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिकाओं में शैवाल में पाया जाता है और इसका काम ये होता है क्लोरोप्लास्ट का कि ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। तो ये पशु में नहीं पादप में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। निम्न में से किसको कोशिका आयोजक कहा जाता है। तो कोशिका आयोजक किसको बोला जाता है पूछा गया है। तो ये बोला जाता है केंद्रक को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17। तंबाकू में रचाई क्या बढ़ाने के लिए की जाती है पूछा गया है। तो तंबाकू में रचाई क्या बढ़ाने के लिए की जाती है पूछा गया है और इसका हो जाएगा राइट आंसर। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की जाती है तंबाकू में रचाई और इससे सुक्रोज, रंग, स्वाद, गंध और नमी की मात्रा जो है तंबाकू में बढ़ जाती है यानी कि गुणवत्ता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी। किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो किस राज्य में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मूंगफली का और मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है एरिकिस हाइपोजिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। तो दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। तमिलनाडु में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और उसके बाद केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब आते हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे आता है दक्षिण भारत में चाय के प्रोडक्शन के मामले में वो है तमिलनाडु। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भारत की रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन सी नहीं है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। जूट की फसल जो है ये रबी की फसल नहीं है, जूट की फसल होती है खरीफ की फसल। और बात करें अगर रबी की फसल की तो इसे अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है और इसमें आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, रेपसीड, ये सारी जो हैं रबी की फसलें होती हैं, इसमें नहीं आता जूट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी बताना है। और जायद मौसम जो होता है वो तेज़ गर्मी और शुष्क हवा वाला मौसम होता है और जो ये मौसम झेल लेते हैं जो फसलें उनको बोलते हैं जायद मौसम वाली फसलें। और इसमें आते हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा और करेला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर तरबूज। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में हैं। तो भारत में ज़्यादातर कौन सी किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है पूछा गया है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अरेबिका कॉफ़ी जो है भारत में ज़्यादा उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23। स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है पूछा गया है। तो स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित होता है स्टोमेटा और स्टोमेटा का काम ये होता है कि इसमें पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से वायु और जलवाष्प का आदान प्रदान करने का काम जो होता है वो होता है स्टोमेटा का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है। तो जड़ का कौन सा भाग है जो कि जल और खनिजों को शोषित करता है बताना है।
राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी मूल रोम। 25 देखते हैं, कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है? तो कैल्शियम जो है ये क्लोरोप्लास्ट का एक प्रमुख अवयव होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसको हरित लवक बोला जाता है। ये पादप कोशिका और शैवाल कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में पूछा गया है कि साइकस पत्रों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या होता है? तो साइकस पत्रों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है, बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी चालन का कार्य होता है इसका। बात करें अगर साइकस की, तो साइकस का जो पेड़ होता है इसको जीवित जीवाश्म बोला जाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है इसकी, जैसे कि रस्सी, झाड़ू और साबुदाना जो होता है जिसे खाते हैं वो भी इसका इसी से प्राप्त होता है, साइकस से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर चालन। क्वेश्चन नंबर 27, वाष्पशील तेल में यह समाविष्ट है। तो वाष्पशील तेल में क्या समाविष्ट है, बताना है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी टर्पेनॉइड यानी कि तारपीन तेल जो है, जो कि चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, ये वाष्पशील तेल में आता है और ये साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन वर्ग में भी आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बबूल वृक्ष को कहा जाता है, तो बबूल के वृक्ष को क्या कहा जाता है, बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। ल्यूकेना ल्यूकोसेफला, बड़ा अजीब नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बबूल का वृक्ष जो है इसका वैज्ञानिक नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं अकाशिया निलोतिका। अकाशिया निलोतिका। तो ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम और ये भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रतिरक्षण संस्थानों को किस संघ मंत्रालय के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? तो भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रतिरक्षण संस्थानों को किस संघ मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, बताना है। और इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पूछा गया है कि CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। तो CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड और ये जल से उपचारित करने पर देता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी एसिटिलीन यानी कि C2H2। क्वेश्चन नंबर 31, सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में आते हैं? तो इनको PM कण बोलते हैं यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, और ये आते हैं 2.5 से लेकर 10 तक, यानी कि 2.5 से लेकर 10 तक आते हैं। तो ऑप्शन ए तो इसका उसी रॉन्ग हो जाएगा। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी PM 2.5, क्योंकि ये सबसे छोटा कण होता है 2.5 का और जो है वायु की गुणवत्ता को सबसे कम कर सकता है और बॉडी के अंदर बहुत अंदर तक जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। रबड़ किसका उत्पाद है, पूछा गया है। तो रबड़ बताना है किसका उत्पाद है। राइट आंसर है ऑप्शन बी लेटेक्स। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। 34, स्याही किससे बनाई जाती है? तो स्याही बनाई जाती है टैनिन से, ऑप्शन बी। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल उत्पादित किया जाता है लाल चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू से। तो मेनली जो है ऑप्शन में यही दिया गया है लाल चींटी, और बार बार जो है हर बार ऑप्शन में लाल चींटी को ही रखा जाता है, लेकिन इसको मधुमक्खी भी बनाती है और बिच्छू भी बनाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर लाल चींटी। क्वेश्चन नंबर 36, कैजुराइना क्या है, पूछा गया है। तो कैजुराइना जो है एक तरीके का पेड़ होता है जो कि कैक्टस वर्ग में आता है और ये होता है मरुद्भिद, यानी कि मरुद्भिद कंडीशन में होता है, यानी कि गर्मी और शुष्क जलवायु वाला होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, पूछा गया है। तो नर मच्छर जो हैं ये खून नहीं चूसते हैं, ये पादप रस चूसते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि गैस के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु जो हैं क्या करते हैं, बताना है। तो गैस के अणु जो हैं परम शून्य ताप पर यानी कि -270 डिग्री सेंटीग्रेड पर
अपनी गति रोक देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। परम शून्य ताप इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे नीचे का जो ताप है वो संभव नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। क्वेश्चन नंबर 39, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? तो जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को बोलते हैं हम जल अपघटन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में नई कृषि नीति कब शुरू की गई? तो भारत में नई कृषि नीति शुरू की गई थी 1966 में। किसमें कॉफ़ी और चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती है? तो कॉफ़ी, चाय और रबड़ जैसी फसलें जो हैं बागान कृषि में आती है, ऑप्शन बी। उपत्वचा किसमें नहीं होती पूछा गया है? तो उपत्वचा जो है ये पेड़ में होती है और पेड़ में ये काम ये होता है इसका उपत्वचा का कि ये पानी को जो है अंदर आने से रोकती है और ये नहीं होती है जड़ में, क्योंकि जड़ का काम ही अवशोषण होता है। अगर उपत्वचा जड़ में होगी तो फिर पानी का अवशोषण कैसे कर पाएगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो ये वत्तीकरण का कारण होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं बताना है। राइट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, सहसंयोजी यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक। मुख्य पीड़क जंतुनाशक गुण किसमें होता है पूछा गया है? तो मुख्य पीड़क जंतुनाशक गुण किसमें होता है बताना है। राइट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, पोगेमिया में होता है मुख्य पीड़क जंतुनाशक गुण। और साथ ही साथ ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है, यानी कि चर्म रोग में भी उपचार के तौर पे लिया जाता है पोगेमिया को। और पोगेमिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम भी है, पेड़ होता है उसे पोगेमिया, और इसका वैज्ञानिक नाम है पोगेमिया ग्लैब्रा। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है पूछा गया है? तो हरित ब्लॉकों का संबंध होता है जैविक कीट से, ऑप्शन सी। स्वीट मीट किसे कहते हैं? तो स्वीट मीट जो है आगरे के पिट्ठे को बोलते हैं, ऑप्शन डी। WTO के अंतर्गत पादप किस्म का संरक्षण और किसान अधिकार कानून किस वर्ष के अगस्त में पारित हुआ? तो WTO के अंतर्गत पादप किस्म का संरक्षण और किसान अधिकार कानून किस वर्ष पारित किया गया? इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, 2001 में। पेनिसिलिन की खोज किसने की पूछा गया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। जीवाणु का वह समूह जो मृदा उर्वरकता को कम करता है क्या कहलाता है पूछा गया है? इसको बोलते हैं विनाइट्रिक कारक, ऑप्शन बी। इसमें होता यह है कि इसमें जीवाणुओं के द्वारा मृदा में नाइट्रेट का जैविक अपचयन होता है और उससे उर्वरकता की मात्रा यानी कि उसकी प्रोडक्शन क्षमता जो होती है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इसको बोलते हैं विनाइट्रिक कारक। कणित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कणित्र यानी कि इसको नेबुलाइजर बोलते हैं इंग्लिश में। तो नेबुलाइजर यानी कि कणित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर ये काम करता है। और इसका काम ये होता है कणित्र का कि ये तरल पदार्थों को सूक्ष्म कणों में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 52, किस गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे अधिक उच्च औसत वेग है? तो किस गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, नियॉन यानी कि Ni। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सार्विक विलायक हैं। तो विलायक मतलब जिसमें किसी को घोला जाता है उसको बोलते हैं विलायक। तो सार्विक विलायक यानी कि जो कि सभी को घोल दे या फिर मैक्सिमम चीज़ों को घोल दे उसको बोलेंगे सार्विक विलायक। और इसमें आता है जल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं पूछा गया है? तो लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं नैनो प्रौद्योगिकी। और इसमें 1 से 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज के कण आते हैं, यानी कि 1 से 100 नैनोमीटर साइज के पार्टिकल आते हैं इसमें। गेहूं का पुष्पण होता है, तो गेहूं का पुष्पण को क्या कहते हैं पूछा गया है। इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, कणीस बोलते हैं गेहूं के पुष्पण को। और कणीस का मतलब ये होता है कि बाली, यानी कि गेहूं और जौ की जो बालियां होती हैं उसको बोलते हैं कणीस। थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है इसलिए टफ लग सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन को एथिलीन पे मिलाने पर क्या प्राप्त होता है पूछा गया है।
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एथिलीन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में खाना बनाने के तेल के रूप में निम्न में से किसकी लोकप्रियता मिल रही है? मिल रही नहीं होगा, ये बढ़ रही होगा। तो भारत में खाना बनाने के तेल के रूप में निम्न में से किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है? इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, जैतून का तेल। क्योंकि जैतून का तेल जो है शरीर के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्न में से कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है? तो परजीवी शैवाल कौन सा ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेफल्यूराल। सेफल्यूरास जो है ये परजीवी शैवाल का उदाहरण है और ये चाय और कॉफ़ी की पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ की छाल में भी मिल जाता है और दीवालों में भी काई के रूप में ये पाया जाता है। इसको बोलते हैं हम परजीवी शैवाल। यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट है पूछा गया है। तो यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट है बताना है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, पक्षियों में। क्वेश्चन नंबर 60, पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? तो पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं बताना है। ऑप्शन बी, पत्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इसको। कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है पूछा गया है। तो कैक्टस जो है मरुद्भिद इसको बोला जाता है, यानी कि मरुद्भिद वाले पौधों में आता है जहाँ पर तेज और शुष्क जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? तो कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, टेक्टोनाडेंड्रॉन। टेक्टोडेंड्रॉन जो है ये वाहिका रहित एंजियोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म में ऐसे बीज आते हैं जिसमें कि आवरण होता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, ये सारे बीज जो हैं ये एंजियोस्पर्म में आते हैं जिनमें कि आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है बताना है। तो मार्मिकोलॉजी अध्ययन जो होता है ये होता है चींटियों का अध्ययन, इसको बोलते हैं मार्मिकोलॉजी इंग्लिश में। कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्रिस्टेशियाई में अध्ययन होता है केकड़े और झींगों का। और आर्थ्रोपोड्स तो आर्थ्रोपोड्स में अध्ययन होता है तिलचट्टे, मच्छर, मक्खी, और इसमें भी केकड़े और झींगे आ जाते हैं, यानी कि केकड़े और झींगे इन दोनों में ही आते हैं। और चींटी में आता है मार्मिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 64, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है पूछा गया है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, प्रेरित धारा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, वाट। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है पूछा गया है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 10⁻² ओम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, कोशिकाएं जो द्वारक कोशिकाओं के निकट रूप से संबंधित और अंतर्विष्ट है, क्या बोला जाता है उन्हें। तो उन्हें बोला जाता है ऑप्शन सी, सहायक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 68, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है। तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है बताना है। राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, रंध्र द्वार। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण करके, पेड़ लगा के, जंगल लगा के। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोषीय जीव कौन सा बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीबा जो है सबसे बड़ा एक कोषीय जीव होता है। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त की जाती है। तो कोको और चॉकलेट के जो पेड़ होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 15 से 21 फीट। और 15 से 21 फीट के पेड़ को आप क्या बोलेंगे, झाड़ी बोलेंगे, छोटे वृक्ष बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 71, ये क्वेश्चन आपको खुद से सर्च करना है क्योंकि बहुत सारी किताबों में इसका आंसर जो है झाड़ी दिया गया है, बहुत सारी बुक में इसका आंसर छोटा वृक्ष दिया गया है। और इसका जो पेड़ का आकार होता है कोको और चॉकलेट का वो होता है 15 से 21 फीट का। तो ये आपके हाथ में है कि आप इसको झाड़ी में रखें या छोटे वृक्ष में रखें।
तो फिलहाल के लिए हमारा जो आंसर है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटा वृक्ष। और आप भी इसको अपनी तरफ से सर्च करके देखना। 71 क्वेश्चन नंबर 72, महारंद जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो महारंद जो एक द्वारक है उसे वो कहाँ होता है बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 73, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग इसके लिए किया जाता है पूछा गया है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वायुयान। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर सिद्धांत पर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो कौन सी शाखा है जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, जी, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 76, बरपिंड किसमें पाया जाता है पूछा गया है? तो बरपिंड पाया जाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, मादा कायिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 77, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? तो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है कि इसका रिसाइकिल कर दिया जाए, पुनर्चक्रण, जैसे कि प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 78, वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट की जाती है कृमि से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 भी आपको खुद से देखना है, एक बार सर्च कर लेना इसको। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है पूछा गया है? तो वायुयान जो है इसमें कुछ किताबों में इसका आंसर दिया गया है एल्यूमिनियम, कुछ किताबों में इसका आंसर दिया गया है निकेल। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो बहुत जगह पे एल्यूमिनियम, बहुत जगह पे निकेल आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन जो रियल फैक्ट है वो ये है कि वायुयान और रॉकेट में एल्यूमिनियम का भी यूज़ होता है और निकेल का भी। और हमारा इसमें राइट आंसर होगा निकेल, ऑप्शन सी। और आप भी इसको अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि 50-50 का है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो रबड़ को जब सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो ये रबड़ जो है थोड़ी सी कठोरता उसको मिल जाती है रबड़ को, और इसको हम बोलते हैं वल्कनीकरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है पूछा गया है? तो उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस कौन सी नहीं है बताना है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस से नहीं है। और इसमें आती है उत्कृष्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी गैस जो हैं अक्रिय गैस में आती है। तो हाइड्रोजन इसमें नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है? तो कौन सी शिरा है जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है पूछा गया है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, फुफ्फुस शिरा। निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक अनुवर होती है पूछा गया है? तो कौन सी मृदा सर्वाधिक अनुवर होती है बताना है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, लेटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा एक अजैव कारक है पूछा गया है? तो अजैव कारक कौन सा है इसमें से ये बताना है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, नमी। प्लूरा किसका आवरण है पूछा गया है? तो प्लूरा किसका आवरण है बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुफ्फुस का आवरण होता है प्लूरा। कौन सी नदी सबसे कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है बताना है। राइट आंसर है गंगा, ऑप्शन ए। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं बताना है। तो पौधे प्रजनन करते हैं परागण के माध्यम से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्र में विकसित होता है पूछा गया है? तो जलाक्रांत क्षेत्र में विकसित होता है मैंग्रोव, ऑप्शन बी। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है पूछा गया है? तो निद्रा रोग किसके द्वारा होता है बताना है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ट्रिप्नोसोमा इसके द्वारा होता है, जो कि सीसी मक्खी इसका रोग का भाग करती है, निद्रा रोग का।
केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह होता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए अग्रगामी। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कैसी होती है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी शून्य से कम। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो माइनस में होती है और माइनस जो होता है वो 0 से कम होता है, इसलिए हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी शून्य से कम। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का पता लगाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी पूछा गया है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए कैवेंडिश, यानी कि हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी हाइड्रोजन की। इनमें से कौन सा एक पुष्पीय जीव है बताना है। तो एक पुष्पीय जीव कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से बताना है। राइट आंसर है एस्केरिश, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है। तो अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है, कौन सा ऐसा अम्ल है बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 97, किस गैस को दबाने पर क्या होता है पूछा गया है। तो किसी गैस को दबाएंगे तो क्या होगा पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए उसका दाब और तापमान जो है दोनों बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98, हरी खाद प्राप्त की जाती है। तो हरी खाद कैसे प्राप्त की जाती है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हरितसिंभ पादप के अपघटन से प्राप्त की जाती है हरी खाद। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है पूछा गया है। तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए पेडोकल। अफीम के पौधे किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होती है पूछा गया है। तो अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होती है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी फलावरण। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।